श्री राम दोस्तों, मैं रीना चौहान आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल SRK टिप्स में। कैसे हैं आज सब? आशा करती हूं अच्छे होंगे। देखिए, आज मैं आपको बताने वाली हूं कि जो घर में लड्डू गोपाल जी रखते हैं लेकिन उनकी सेवा करते हैं और कुछ सेवा उनकी नहीं पता। कुछ बातें ऐसी हैं कि जो हम करते तो हैं लेकिन हमें कुछ बातों का पता नहीं रहता। आज मैं अपने इस वीडियो में वही बातें आपको साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि मेरी हर वीडियो आप तक पहले पहुँच सके। तो चलिए देखिए, लड्डू गोपाल जी को तो हम घर पर लेकर आते हैं लेकिन उनकी पूजा कैसे की जाती है, उनको भोग क्या लगाया जाता है और इनके अन्य काम जो हमें नहीं पता होता, वो मैं आज आपको अपनी वीडियो में बताना चाहती हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्या है करना ये है कि हम जैसे अपने रोज़ के काम करते हैं, पूजा करते हैं और जो भी हमारा उठने का समय है, हमें हर काम में परिवर्तन लाना है। उठने हम 6 बजे हैं तो हमें 1 घंटा और पहले उठना है, क्योंकि हमें अब गोपाल जी के लिए समय निकालना है। पूजा हम 10 मिनट करते हैं तो हमें 10 मिनट और लगाने हैं, क्योंकि हमें गोपाल जी के लिए भी नहलाना धुलाना है। भोग लगाते समय हम पहले खा लेते हैं, किसी को भी खाना देना शुरू कर देते हैं, लेकिन अब हमें पहले गोपाल जी का भोग लगाना है। तो कुछ इन कामों का बहुत ज़रूरी ध्यान रखना है। देखिए, पूजा करते समय सबसे पहले बहुत ज़रूरी बात है कि उनको नहलाएं और नहला के उनके पास तुलसी दल एक लोटे में जल भर के ज़रूर रखें। जहाँ भी हम गोपाल जी को बिठाते हैं ये तुलसी दल उनके पास ज़रूर होना चाहिए। और जो भी हम इन्हें भोग लगाते हैं, जैसे माखन मिश्री है, दूध है और छाछ है, दही है, कुछ भी भोग हम लगाते हैं उसमें तुलसी दल ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि बिना तुलसी दल के हमारे गोपाल जी कोई भी भोग स्वीकार नहीं करते। और एक बात, अब बात आती है समय की। समय के हिसाब से इनके वस्त्र कैसे होने चाहिए। देखिए, जैसे कि अब है गर्मी, तो गर्मी में इनके वस्त्र हों कॉटन के। जहाँ हम इन्हें लिटाते हैं बिस्तर भी इनका कॉटन का ही हो, जिससे कि इन्हें गर्मी ना लगे और सोने में आराम हो। इनका श्रृंगार करते समय ध्यान रखें कि चंदन ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं और ज्वेलरी वगैरह कम से कम पहनाएं। और दूसरी बात, किसी बर्तन में पानी रखें और उसमें गोपाल जी को बिठा सकते हैं, जिससे कि उन्हें गर्मी में राहत मिले। अब बात आती है सर्दियों की। सर्दियों में हमें क्या करना है कि हमें अपने गोपाल जी के वस्त्र ऊनी पहनाने के लिए लेने हैं और बिस्तर भी गर्म ही लेने हैं, जिससे कि उन्हें ठंड ना लगे। और नहलाने के लिए गर्म पानी यूज़ करना है और चंदन कम से कम लगाएं, सिर पर कैप लगा कर रखें और बिस्तरों में बिठाएं, हल्की सी चादर वगैरह उड़ाएं। ये तो हो गई मौसम की बात। अब बात आती है इन्हें अकेले रहना है या अपने साथ रखना है। देखिए, हम जैसे कि घर में काम करते हैं, इन्हें अकेले बैठे रहने दें पूजा के स्थान पर या कमरे में, तो वो भी ठीक नहीं है। मानो हम बाहर काम कर रहे हैं तो बाहर बिठा लीजिए, और हम कहीं अंदर हैं तो अपने पास ही बिठाएं। और रात को सोने के लिए कोशिश करें कि जहां हम सोते हैं वहीं इनका बेड लगाएं, तो अकेले भी नहीं रहेंगे गोपाल जी, क्योंकि ये छोटे से हैं, क्या पता रात को डर जाते हो, तो इसलिए इन्हें अकेला भी ना छोड़ें। ठीक है, चलो ये बात भी। और अब एक बात और कि अगर हम घर से बाहर कहीं जाते हैं तो इन्हें साथ लेकर जाएं। साथ ले जाने के लिए इनके कपड़ों की और इनके भोग लगाने के लिए खाने के लिए कुछ ऐसा सामान रखें, जैसे कि कोई बिस्किट वगैरह रखें, टॉफ़ी, चॉकलेट, ऐसी जो इनके हिसाब से हो, किसी में एग वगैरह ना हो, ये देखकर इनके लिए रख सकते हैं। और तुलसी दल ज़रूर रखें। ये छोटे छोटे टिप्स जो बहुत ज़रूरी हैं। और कोई भी हम काम करें गोपाल जी से कहकर ज़रूर करें, जिससे कि उन्हें हर बात का पता हो, क्योंकि अब वो हमारे घर के ठाकुर जी हैं, इस घर के सदस्य हैं। और कभी भी ये ना कहें कि ये घर हमारा है, इस तरह का विचार मन में कभी ना। देखिए, जब घर में लड्डू गोपाल जी आ जाते हैं तो हमारे लड्डू गोपाल जी उस घर को स्वर्ग समान बना देते हैं, क्योंकि हमारे गोपाल जी तो कृपा निधान हैं। देखिए, वो ठाकुर जी हैं, भगवान हैं, इसलिए हर तरीके से उनका ध्यान रखना हमारा परम कर्तव्य बनता है। बस आज की वीडियो यही। जय श्री राम।
राधे राधे।